In Washington, D.C., this Monday evening, the White House is bustling with excitement for something really special. अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलिडे अनाउंस की है, इससे नजर आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो किस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। कल बहुत शोर सुनाई दे रहा है। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर। The Diwali gathering, hosted by President Joe Biden himself. कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है। फुलझड़ियां जो हैं वो जला रहे हैं। So they are telling them, look, this is India. This is Pierre Poliver, the Canadian leader of opposition, celebrating Diwali with the Indian diaspora in Canada. पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है, फिर वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। Canadian Prime Minister Justin Trudeau catching up to celebrate this festival of lights. So the opposition neta does not grab all the support. क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। पता है, इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के जरिए बात करता है। जो हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ज्यादा इसी चीज को पसंद करता है कि वो आजादाना जिंदगी गुजारे। दिस इज अ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है इंडिया के अंदर। ताइवान ने पहले ही दिवाली के पटाखे फोड़ लिए। दिवाली की खुशियों और आतिशबाजी की ये तस्वीरें ताइवान से आई हैं। कि मुझे C-295 चाहिए तो मुझे देगा कोई नहीं। अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलिडे अनाउंस की है, इससे नजर आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो किस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय त्यौहार अब ग्लोबल हो चुके हैं। सारी दुनिया भारतीय त्योहारों का आनंद लेकर उन्हें मनाने में गर्व का अनुभव करती है। हाल ही में व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन के मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम व्हाइट हाउस में दिवाली गर्व के साथ मनाते हैं। इसके साथ ही ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य पश्चिमी देशों से भी दिवाली सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, जो कि अभी भारत में ही हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान स्पेनिश राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने दिए के साथ साथ पटाखे भी जलाए और साथ ही भारतीय लड्डू और अन्य व्यंजनों का आनंद लिया। पाकिस्तानी मीडिया यह सब देखकर हतप्रभ है और उसका मानना है कि भारत अपने संस्कृति, सभ्यता और त्योहारों का इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के रूप में कर रहा है और सारी दुनिया इस समय भारत को इम्प्रेस करने के लिए हर तरह से भारत के त्योहारों को, भारत की संस्कृति को हर तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन दुनिया वैल्यू उसको देती है और उसी को इम्प्रेस करना चाहती है जो उसके काबिल हो। आज भारत उस स्थिति में है कि दुनिया उसे इम्प्रेस करने के लिए जतन करती है। इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के जरिए बात करता है। स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियां, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियां जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, लुक, दिस इज इंडिया, दिस इज ऑल अबाउट। देखें, दिस इज इंडिया तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे और उनको सारे का सारा टाइम, ऑल द टाइम व्हेन ही इज इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है? उनका ये जो दौरा है, 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है, दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस पेन टाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन वो समझते हैं इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ, बिकॉज जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो। तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए ये जफ्फी नहीं डाली। दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आज 2024 है, उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI,
अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीजाज मिलेंगे? ठीक है, सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं यूरोप के अंदर जाके। इंडियंस की देखें वो रेपुटेशन, अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं। मैंने तो देखा है वेस्टर्न होटल्स में, कई दफ़ा मैं फ्रांस में या इधर उधर गया हूँ, मुझे इंडियंस नज़र आते हैं। ठीक है, होटल्स में भी नज़र आते हैं वहाँ पे। सो वो पता कैसे चलता है, होटल के अंदर तो नहीं पता चलता कौन किधर जा रहा है, लेकिन जब सुबह नाश्ता हम करने जाते हैं तो वहाँ से फैमिली से पता चल रहा था हिंदी बोल रहे हैं या कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, साढ़े पिंड दे हैं। ठीक है, यूरोप के मुकाबले में एशिया भी एक पिंड है ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान। सो ये वो 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और अब इसमें देखें पहले ही बूस्ट ले लिया, आना जाना, घूमना फिरना, ठीक है जी, फिल्म होगा, फेस्टिवल होगा, म्यूजियम होंगे, आर्ट होंगे, लिटरेचर होंगे। दो दफ़ा मैं अभी स्पेन गया हुआ था इन गर्मियों की छुट्टियों में। आई वॉज इन बार्सिलोना एंड ट्रस्ट मी, बार्सिलोना इज ऑल अबाउट टूरिज्म। ठीक है जी, दुनिया वहाँ पे घूम रही है, फिर रही है, एयरपोर्टों पे जगह नहीं है, हालांकि कोई जितने जदीद मॉडर्न एयरपोर्ट नहीं है लाइक अरबियों के, पुराने एयरपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दे हैव मैनेज्ड वेल एंड ऑल दैट, क्योंकि इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ना उनकी। तो बार्सिलोना इज़ अ नाइस ब्यूटीफुल सिटी, एंजॉय किया हमने वहाँ पे, घूमे फिरे। और द क्वेश्चन इज कि अभी आप देखें कि कल्चरल प्रेजेंस चाहते हैं, फेस्टिवल्स चाहते हैं, ऐसी चीज़ें चाहते हैं। सो इंडिया बेसिकली, या इंडिया चाहता है हमारा कुजीन यूरोप में जाए। तो आपको पता है स्पेन इज़ टू बिग, स्पेन बहुत बड़ा मुल्क, कहाँ फ्रांस से टच करता है ऊपर से, फिर पोर्चुगल से, फिर सारा समंदर है, बहुत बड़ा है। और अभी तो सारा स्पेन सेंटर में खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सो इतनी आबादी उस तरह नहीं है, एंड स्पेन इज़ रियली लुकिंग फॉर स्किल्ड पीपल एंड इंडियंस। आप देखें ना, जब इस तरह की चीज़ें हों कि आप ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलिब्रेट करें, देखिए सॉफ्ट पावर की ज़ुमरे, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है इंडिया के अंदर। और एक बात बताऊं, ये कॉन्फिडेंस, इस इंडियन कॉन्फिडेंस को दिस इंडियन कॉन्फिडेंस इज बीइंग वॉच्ड इन यूरोप एंड अमेरिका वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। वो अपने आप को एक बड़े हाई उस गेयर में लेके आना चाहते हैं, जिसे कहेंगे कि जी वो एक लार्ज स्केल में, एक बड़ी सिचुएशन के अंदर। अब उनका बनता है भाई ये स्टाइल जो है, वो कहते हैं ना माई वे या हाईवे।